अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिस तरह आप कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। आज मैं बनाने लगी बहुत ही आसान तरीके से जर्दा चावल, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा जर्दा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया और उसके अंदर तकरीबन 4 गिलास के करीब ये पानी डाल देंगे। इसके साथ ही तकरीबन एक चुटकी से थोड़ा सा ये ज़्यादा ऑरेंज फूड कलर है, ये इसमें चला जाएगा। फूड कलर इसी पॉइंट पे डालना है। इसके साथ ही तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। कुकिंग ऑयल इसलिए डालते हैं कि चावल जो है वो आपस में चिपके नहीं। इतना ही डालूंगी और इसको एक दफ़ा मिक्स कर देती हूँ। एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ज़र्दा रंग डाल दिया था, और इसके साथ ही मैं ये येलो वाला कलर डाल दूँगी, फूड कलर। इससे ज़र्दे का कलर बहुत प्यारा आता है। ये दोनों कलर जब मिक्स हो जाते हैं और इसके थोड़ा सा गर्म होने का मैं वेट करती हूँ। जैसे ही हल्के से बबल्स आएंगे तो चावल मैंने भिगो के 1 कप के जितने तकरीबन 15 मिनट पहले रख लिए थे वो इसमें डाल दूँगी। तो अभी मैं इसके बॉयल आने का वेट, यहाँ पे देखें जी पानी में उबाल आ गया और इसके अंदर ये मैं चावल डाल दूंगी जो मैंने तकरीबन 15-20 मिनट पहले भिगो के रखे हुए थे। सारे चावल अच्छी तरह इसमें साफ़ करके डाल दूंगी। चावलों को एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी, बार बार इसमें चम्मच नहीं हिलाना, और इसको तकरीबन 90% के करीब मैं कुक करूँगी। और यहाँ पे बताना मैं ज़रूरी समझूंगी कि ये कच्ची बासमती के चावल हैं। बहुत कच्ची में ज़र्दा ज़्यादा मज़े का। अभी मैं इसके बॉयल आने का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ये 90% के करीब कुक हो जाएंगे तो मैं इस पानी को ड्रेन कर लूँगी। तो सबसे जो अहम बात वो ये कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है। बिना स्किप किए आप मेरी वीडियोस देखें, इंशाल्लाह ताला आपकी भी चीज़ें ऐसी ही बनेंगी। यहाँ पे देखें जी चावल तकरीबन 90% के करीब कुक हो गए हैं, ये देखें। और इसको अब मैं ड्रेन करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब उसी पैन के अंदर मैं आधा कप के जितना ये घी डाल दूँगी। घी में ज़र्दा या कोई भी मीठी चीज़ हम बनाते हैं उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही मैं कुछ ड्राई मसाले डाल दूँगी। 1 बड़ी इलायची है और 3 ये दालचीनी के टुकड़े, 3 ही सब्ज़ इलायचियाँ, ये इसमें डाल दूँगी। और तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह ऑयल में इन्हें फ्राई करूँगी ताकि इन सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए, सॉरी घी में आ जाए। और अब इसके अंदर मैं 1 कप की जितनी चीनी डाल दूँगी। 1 कप चावलों का था, 1 कप ही चीनी का डालने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही 1 कप मैं दूध का डाल दूँगी। जर्दे में इस तरह चाश बनाने से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है दूध डालने से। इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं चीनी मिक्स होने तक का वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब ये जो मैंने चावल ड्रेन करके रखे हुए थे ये इसमें चले जाएंगे। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बहुत मज़े के इस तरह चावल बनते हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब बादाम डाल दूँगी। छील के मैंने एक साइड पे रखे हुए थे। और इस पॉइंट पे आके चावलों को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इसको मिक्स करना है। अब इसके ऊपर मैं कवर दूँगी और तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं इसको दम लगाऊंगी और इस सुराख में मैं कोई चीज़ रख लूँगी ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए। 20 मिनट के लिए दम पे पड़े रहेंगे तो फिर मैं आपको 20 से 25 मिनट के दरमियान दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी चावलों को दम पे रखे हुए मुझे तकरीबन 25 मिनट हो गए। अब इसका मैं दम खोलती हूँ। यहाँ पे देखें जी मज़ेदार से हमारे चावल ज़र्दा बन के तैयार हो गए। चावलों को अब मैं करती हूँ डिश आउट। बहुत टेस्टी बनती है, इस तरीके से बनाएं। और ये देखिए इसका एक एक दाना लग गया। यहाँ पे देखें जी मज़ेदार से हमारे ज़र्दा चावल बन के तैयार हो गए। बहुत इजी तरीके से मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।